हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बी फॉर्म हैंड रिटेन नोट्स। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बी फॉर्म फोर्थ सेमेस्टर जो कि फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट है आपका। हमने डिस्कशन कर चुका है फार्माकोलॉजी फर्स्ट का, जो कि 2 मार्क्स ऑलरेडी डिस्कशन किया है। अगर आप नहीं देखे हैं वीडियो को तो आप हमारे चैनल पे वीडियो वाले सेक्शन पे जाके देख सकते हैं। एंड आज के वीडियो में हम लोग 7 एंड 10 मार्क्स को डिस्कशन करेंगे, ठीक है। एंड आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। एक्सप्लेन द डेफिनेशन, हिस्टोरिकल लैंडमार्क एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आंसर देख लेते हैं। आंसर 1 है, हेडिंग डालिएगा आप, फार्माकोलॉजी क्या होता है ये बता देते हैं। इट इज़ डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, जो फार्माकोलॉजी है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। कौन कौन से वर्ड है? फार्माकोन एंड लोगो। फार्माकोन मीन्स ड्रग एंड लोगो मीन्स साइंस, ठीक है। फार्माकोलॉजी जो होता है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव है, जो कि 2 वर्ड है हमारे। पहला फार्माकोन, दूसरा लोगो है। फार्माकोन मीन्स होता है ड्रग एंड लोगो मीन्स होता है साइंस। ये हमारा ब्रांच है साइंस का, जो कि बताता है हमारे स्टडी ऑफ ड्रग के बारे में एंड जो भी इंट्रैक्शन हो रहे हैं ड्रग के बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, एंड वही जो होता है हमारा फार्माकोलॉजी कहलाएगा। समझ में आया? देख लीजिए, फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्टडी ऑफ ड्रग एंड देयर इंट्रैक्शन विद लिविंग सिस्टम। वही है, फार्माकोलॉजी जो होता है हमारा साइंस का ब्रांच है, जो कि हमारा बताता है ड्रग के बारे में, यानी मेडिसिन के बारे में, एंड जो भी मेडिसिन का इंट्रैक्शन हो रहे हैं हमारे लिविंग सिस्टम में, उसके बारे में हमारा फार्माकोलॉजी बताएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इट एक्सप्लेन अबाउट द फार्माकोडायनेमिक एंड फार्माकोकाइनेटिक। ये 2 वर्ड है जो कि ब्रांच है इसमें फार्माकोलॉजी में। पहला हमारा है फार्माकोडायनेमिक है, दूसरा फार्माकोकाइनेटिक। बता देते हैं आपको होता क्या है फार्माकोडायनेमिक। व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, यानी आप मेडिसिन लिए हमारा बॉडी पे क्या इफेक्ट है उसका फार्माकोडायनेमिक बताएगा। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, फार्माको मीन्स ड्रग, डायनेमिक मीन्स एक्शन। ड्रग का एक्शन क्या है आपके बॉडी पे वो कौन बताएगा? फार्माकोडायनेमिक। एंड नेक्स्ट हमारा है फार्माकोकाइनेटिक, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। फार्माको मीन्स ड्रग, काइनेटिक मीन्स मूवमेंट। हमारा ड्रग यानी मेडिसिन का मूवमेंट कैसा हो रहा है बॉडी में वो कौन बताएगा? फार्माकोकाइनेटिक। इसमें ADME आता है। ADME जो होता है हमारा, A फॉर एब्जॉर्प्शन, D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, M फॉर मेटाबॉलिज्म एंड E फॉर एक्सक्रिएशन, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इट इंक्लूड अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसमें क्या क्या हम लोग मतलब जो फार्माकोलॉजी में हम लोग क्या क्या देखते हैं, हम लोग जो भी ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो देखते हैं। थेरेपेटिक यूज़ क्या है हमारा, वो साइड इफ़ेक्ट हमारा ड्रग यानी मेडिसिन का क्या है, एब्जॉर्प्शन का ADME यही है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन क्या है ड्रग का, ये सब हम लोग फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में देखते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट देख लेते हैं। हिस्टोरिकल लैंडमार्क क्या है हमारे फार्माकोलॉजी में, तो ईयर आप डाल दीजिएगा एंड लैंडमार्क इधर। 400 BC में हिप्पोक्रेट जो साइंटिस्ट थे वो हमारे फादर हैं मेडिसिन के, जो कि हमारे स्टडी किए थे जो भी हमारे कॉज हो रहे हैं डिजीज़ में वो, ठीक है। ऐसे आप याद करिए कि जो 400 BC में थे हिप्पोक्रेट जो साइंटिस्ट थे वो फादर हैं हमारे मेडिसिन के, आप ऑलरेडी जानते होंगे। एंड ये हमारी स्टडी किए थे किस पे, जो भी हमारे कॉज हो रहे हैं डिजीज़ के उसके बारे में ये स्टडी किए थे। समझ में आया? नेक्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट सेंचुरी में क्या हुआ था, डायोस्क्राइड डिमेटेरिया मेडिका डिस्क्राइब 100 ऑफ मेडिसिन प्लांट। जो डायोस्क्राइड साइंटिस्ट थे ये हमारे लिखे थे डिमेटेरिया मेडिका। ये हमारी एक बुक है जो कि लिखा गया था डायोस्क्राइड साइंटिस्ट के द्वारा, एंड ये हमारे डिस्क्राइब किए थे 100 मेडिसिनल प्लांट को। समझ में आया? नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट 70 सेंचुरी में क्या हुआ था, साइंटिफिक मेथड बिगिंस इन्फ्लुएंसिंग मेडिसिन। जो 70 सेंचुरी में हम लोग साइंटिफिक मेथड का बिगिंस स्टार्ट हुआ था जो कि इन्फ्लुएंस कर रहा है मेडिसिन को। जैसे कि हमारे जो 20 सेंचुरी में एक साइंटिस्ट थे विलियम हार्वे, जो कि हमारे वर्क किए थे सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन पे। ये हमारे विलियम हार्वे जो साइंटिस्ट थे ये हमारे वर्क किए थे। समझ में आया? नेक्स्ट देख लेते हैं। 1805 में क्या हुआ था, फर्स्ट अल्कोलॉइड जो कि मॉर्फिन है, इसको हम लोग आइसोलेट किए थे ओपियम को, ठीक है। और कौन से साइंटिस्ट जो आइसोलेट किए थे, फ्रेडरिक सेटिनोर, ठीक है। 1805 ईयर में हम लोग जो अल्कोलॉइड है
नाइट्रोजीनियस बेस होता है एल्कलॉइड, आप फार्माकोग्नोसी में पढ़ेंगे। ये हमारे मॉर्फिन जिसको बोलते हैं, इसको हम लोग आइसोलेट किए थे ओपियम के। एंड जो ये साइंटिस्ट किए थे वो कौन साइंटिस्ट थे? फ्रेडरिक सैटनर। ये सब जो साइंटिस्ट का नेम है ना, वो MCQ टाइप में भी क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर 2 मार्क्स में डायरेक्ट पूछ देंगे कि 1805 में कौन से क्या हुआ था, लैंडमार्क इसमें क्या थे, ईयर वाइज पूछते। कभी पूछा नहीं है लेकिन फिर भी आप एटलीस्ट 1-2 तो याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 1897 ईयर में क्या हुआ था? एस्प्रिन, जो कि हमारा सिंथेसाइज कौन किया था? बेयर्सले। और जो एस्प्रिन था ये क्या हमारा फर्स्ट सिंथेटिक ड्रग है। एस्प्रिन का हम लोग पेन रिलीफ के लिए नहीं लेते हैं, आपको ऑलरेडी लेते होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं 19th सेंचुरी में क्या हुआ था? ओसवाल्ड स्किमबर्ग जो थे वो 19th सेंचुरी में आए थे एंड ये रिगार्डेड हुए थे हमारे फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी। ये जरूरी है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी? ओसवाल्ड स्किमबर्ग। समझ में? ये कब आए थे? हमारे 19th सेंचुरी में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 20th सेंचुरी। रैपिड डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन, एंटीबायोटिक, कीमोथेरेपी ड्रग। 20th सेंचुरी में जो हमारा डेवलपमेंट हुआ था वैक्सीन का, एंटीबायोटिक के, कीमोथेरेपी ड्रग। समझ में? जैसे आप एग्जांपल में भी बता दे रहे हैं, जैसे वैक्सीन में आप लोग क्या पोलियो वैक्सीन जानते होंगे, BCG की वैक्सीन, हेपेटाइटिस की वैक्सीन, ये सब लगती है। एंटीबायोटिक यानी जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहे हैं उसको इनहिबिट करने के लिए। कीमोथेरेपी ड्रग, कीमो नहीं चलता जो कि हमारे सफ़र कर रहे हैं उससे, कैंसर से, आप लोग देखे होंगे, बगल में ही आपके होंगे या फिर अगल बगल कोई तो रिलेशन में होगा ही जो कि उनको कैंसर से होंगे, तो उनको कीमोथेरेपी का ड्रग दिया जाता है, फिजिशियन देते हैं उनको। समझ में? 21 सेंचुरी में क्या हुआ था? राइज ऑफ मॉलिकुलर फार्माकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। 21 सेंचुरी में जो मॉलिकुलर फार्माकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी था उनका मतलब स्टार्टअप हुआ था एंड जो भी पर्सनलाइज्ड मेडिसिन थे ये भी हमारे 21 सेंचुरी में आए थे। समझ में आए? नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। स्कोप क्या थे फार्माकोलॉजी के? पहला है फार्माकोडायनेमिक, ऑलरेडी आप जान रहे हैं, ठीक है। फार्माको मीन्स ड्रग, डायनेमिक मीन्स एक्शन ऑफ द क्या था? ड्रग। समझ में? यही है व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, यानी आप मेडिसिन ले रहे हैं तो बॉडी पे क्या उसका इफेक्ट आ रहा है, ये हम लोग किस में पढ़ते हैं? फार्माकोडायनेमिक में। होता क्या है? फार्माकोडायनेमिक इज ए स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग। वही है, और फार्माकोडायनेमिक बताता है कि हमारे जो भी बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज हो रहे हैं हमारे बॉडी में, ड्रग का इफेक्ट क्या आ रहा है एंड उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। ठीक है, यही हमारा फार्माकोडायनेमिक कहलाएगा। समझ में आया फार्माकोडायनेमिक क्या होता है? नेक्स्ट देख लेते हैं स्कोप क्या है। दूसरा स्कोप है फार्माकोकाइनेटिक। ये भी बता चुके हैं, फार्माको मीन्स ड्रग, काइनेटिक मीन्स मूवमेंट ऑफ ड्रग इन अ बॉडी, जिसमें ADME आता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। ठीक है, इसमें क्या है कि व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, यही लिखे हैं, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, यानी आप ड्रग कंज्यूम कर लिए तो उस पर ड्रग का इफेक्ट क्या आ रहा है आपके बॉडी पे, ये हमारा किस में आएगा? फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक इज द स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ ड्रग विद इन द बॉडी। यही हमारे मूवमेंट क्या है ड्रग का बॉडी में, जो कि एब्जॉर्प्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, एक्सक्रीशन होगा। समझ में आया? नेक्स्ट देख लेते हैं स्कोप क्या है इसका। फार्माकोजेनेटिक्स होता क्या है ये बता देते हैं। फार्माकोजेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। जो फार्माकोजेनेटिक्स है ये हमारा ब्रांच है साइंस का, जो कि बताता है हमारे स्टडी ऑफ जेनेटिक फॉर वेरिएशन इन अ ड्रग रिस्पॉन्स। नाम से ही पता चल रहा है, फार्माको मीन्स ड्रग एंड जेनेटिक्स में जो भी जीन्स में अल्ट्रेशन हो रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसके डिटेलिंग में हम लोग किस में करते हैं? फार्माकोजेनेटिक्स में। ये भी हमारा ब्रांच है साइंस का। समझ में? नेक्स्ट है फोर्थ स्कोप है फार्माकोविजिलेंस। जब हम लोग स्टडी करते हैं जो भी ADR यानी एडवर्स ड्रग रिएक्शन आ रहे हैं हमारे ड्रग के कंज्यूमिंग के बाद, या फिर ADR हो गए या फिर साइड इफेक्ट हो गए, सब जो होते हैं वो फार्माकोविजिलेंस में आते हैं। क्या है ये बता देते हैं। फार्माकोविजिलेंस इज रिलेटेड टू डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग। यही है फार्माकोविजिलेंस होता है हमारा, डिटेक्ट करता है एंड उसको असिस्ट करता है कि क्या है हमारे ADR ऑफ द ड्रग, अंडरस्टैंड करता है एंड प्रिवेंट करते हैं जो भी ADR या फिर साइड इफेक्ट हमारे ड्रग के आ रहे हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए ये हमारा फार्माकोविजिलेंस होता है, वो हेल्प करता है। समझ में आया? नेक्स्ट ब्रांच देख लेते हैं।
टॉक्सिकोलॉजी यानी टॉक्सिसिटी, जो भी हमारे पॉइजनस इफेक्ट है ड्रग के उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो ये हमारा किस में आएगा? टॉक्सिकोलॉजी में। टॉक्सिकोलॉजी डील्स विद एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग, आल्सो द स्टडी ऑफ डिटेक्शन, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। वही है, ADR के भी स्टडी के लिए हम लोग टॉक्सिकोलॉजी का स्टडी टॉक्सिकोलॉजी पढ़ते हैं। एंड जो भी हमारे पॉइजनिंग के हो रहे हैं ड्रग की वजह से, तो उसमें जैसे डिटेक्शन करेंगे, प्रिवेंशन करेंगे उसको, एंड ट्रीटमेंट करेंगे जो भी पॉइजनस इफेक्ट है हमारे ड्रग का, जो कि किस ब्रांच में आएगा? टॉक्सिकोलॉजी में। समझ में आया? अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। नेक्स्ट देखते हैं, कीमोथेरेपी है, नाम से ही पता चल रहा है जो भी कैंसर पीड़ित पेशेंट है उनके लिए कीमो चलता है। कीमोथेरेपी इज़ द यूज़ ऑफ ड्रग एंड केमिकल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। वही है, कीमोथेरेपी हम लोग जो भी यूज़ करते हैं ड्रग का एंड केमिकल का, वो जो भी ट्रीटमेंट हो रहे हैं कैंसर के लिए उसके लिए यही है, इट इज़ यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। समझना? नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो कि दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द नेचर एंड सोर्स ऑफ ड्रग। नेचर क्या है हमारे ड्रग के एंड कौन कौन से सोर्स है ड्रग के। तो आंसर दूसरा डाल दीजिएगा, आप हेडिंग डालिएगा नेचर ऑफ द ड्रग। पहले नेचर ऑफ ड्रग आपको बता देते हैं। पहला है केमिकल नेचर, मोस्ट ड्रग आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंटेन कार्बन थ्रू सम आर इनऑर्गेनिक। यही है, बहुत सारे जो होते हैं, जो ज़्यादातर जो ड्रग हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन करते हैं, एंड कुछ ही कार्बन जो होते हैं हमारे, जैसे कि कुछ ड्रग हो गए वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। समझ में आया? लेकिन ज़्यादातर जो ड्रग होते हैं वो हमारे ऑर्गेनिक ही कंपाउंड होते हैं जो कि कंटेन करेंगे कार्बन, एंड जो इनऑर्गेनिक होते हैं वो हमारे कंटेन नहीं करते हैं कार्बन। समझ में आया? नेक्स्ट देख लेते हैं, दे मे बी एसिड, बेस, सॉल्ट और न्यूट्रल मॉलिक्यूल। एसिड यानी कि हमारे H+ आयन कंसनट्रेशन होंगे, बेस यानी OH आयन कंसनट्रेशन होंगे, सॉल्ट मतलब या फिर न्यूट्रल होंगे, ठीक है, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल होंगे, यही है सॉल्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं केमिकल नेचर में क्या है हमारा। पहला है एस्पिरिन, जो कि हमारा ऑर्गेनिक एसिड है, जो कि एज अ रिलीफ के लिए, पेन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। दूसरा हमारा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इनऑर्गेनिक बेस है, जो कि हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। लैक्सेटिव में आप देखेंगे तो लैक्सेटिव आप लोग जो लेते हैं उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ रहता है। समझ में? नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा हमारा है फिजिकल नेचर क्या है। ड्रग कैन बी सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। ड्रग क्या हो सकते हैं? सॉलिड नेचर के हो सकते हैं, जैसे टैबलेट हो गए। लिक्विड में जैसे जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल आते हैं, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल आते हैं, ये सब, या फिर कैप्सूल हो गए। कैप्सूल में आप देखे होंगे कि लिक्विड में जैसे कि आप सिरप देख लीजिए, ये सब लिक्विड में ही आ जाएंगे। गैस में जैसे देख लीजिए इन्हेलर, जो कि अस्थमा पेशेंट होते हैं उनको इन्हेलर ही लेते हैं, जो कि गैस में आएगा। समझ में? दे में बी सोल्यूबल और इनसोल्यूबल इन वाटर। ये ड्रग हमारे सोल्यूबल भी हो सकते हैं और इनसोल्यूबल भी हो सकते हैं वाटर में। दे आर फिजिकल, फॉर्म, इफेक्ट, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड द एब्जॉर्प्शन। यही है कि इसको कैसे दिया जाता है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड इनका एब्जॉर्प्शन रेट है, जो कि हमारा फिजिकल नेचर में आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये हमारा सोर्स ऑफ ड्रग है। क्या क्या सोर्स ऑफ ड्रग है? हेडिंग डालिएगा। पहला हमारा है नेचुरल सोर्स। नेचुरल सोर्स में पहला है प्लांट। ये हमारा ओल्डेस्ट सोर्स है ड्रग का। जो प्लांट है हमारा, वो हमारा ओल्डेस्ट सोर्स है ड्रग का। इसमें कौन सा एग्जांपल है? पहला है मॉर्फिन। मॉर्फिन को कहाँ से लिया गया है? पापावर सोमनीफेरम से। दूसरा है क्विनिन, इसको हम लोग सिंकोना बार्क से आपको ऑब्टेन किया गया है, क्विनिन को। जैसे एग्जांपल में बता दें, जैसे ये क्विनिन जो है, क्विनिन अल्कलॉइड वाला है, तो जैसे आप मलेरियल के ट्रीटमेंट के लिए जैसे क्विनिन सल्फेट हो गया, क्विनोलिन हो गए, ये सब जो डेरिवेटिव या फिर जो ड्रग हैं, ये हम लोग एज ए ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं मलेरिया के लिए, जो कि सिंकोना बार्क से ऑब्टेन किया गया है। समझ में? नेक्स्ट देख लेते हैं। दूसरा हमारा एनिमल है। द सर्टेन हार्मोन एंड एंजाइम आर डिराइव फ्रॉम एनिमल। यही है, बहुत सारे जो हार्मोन हैं एंड जो भी एंजाइम है वो कैसे ऑब्टेन किया गए हैं? एनिमल के पार्ट से। जैसे एग्जांपल में आपको बता दें, इंसुलिन है, जो कि पिग के पैंक्रियाज से लिया जाता है। दूसरा हमारा हिपेरिन ड्रग है, जो कि हम लोग पिग के इंटेस्टाइन से लेते हैं। समझ में? जो इंसुलिन होते हैं वो डायबिटीज़ पेशेंट को नहीं देते हैं,
तीसरा हमारा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैनी एंटीबायोटिक आर प्रोड्यूस बाय फंजाई एंड बैक्टीरिया। बहुत सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं हमारे प्रोड्यूस किए जाते हैं बैक्टीरिया के द्वारा या फिर फंजाई के द्वारा। कौन कौन से हैं एग्जांपल देख लीजिए आप। पहला है पेनिसिलिन, जो कि इसको हम लोग ऑब्टेन करते हैं पेनिसिलियम नोटाटम से, ये एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। दूसरा हमारा एंटीबायोटिक है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये भी एंटीबायोटिक है जो कि हम लोग ऑब्टेन करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस। समझ में आया? नेक्स्ट बता देते हैं आपको। नेक्स्ट हमारा है मिनरल। सम इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर यूज्ड एज ए थेरेपेटिक। कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं एज अ थेरेपेटिक इफेक्ट इन अ बॉडी। जैसे एग्जांपल आपको बता देते हैं। पहला है आयरन, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं एनीमिया के लिए। जैसे कि आपका ब्लड शुगर लेवल कम होगा तो आयरन की गोली नहीं देते हैं, या फिर आयरन का जैसे आपको सिरप दे देते हैं, तो वही। दूसरा हमारा है मैग्नीशियम सल्फेट, जो कि यूज़ करते हैं लैक्सेटिव में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सोर्स है सेमी सिंथेटिक सोर्स। मॉडिफाई नेचुरल कंपाउंड टू इम्प्रूव एफिकेसी और रिड्यूस टॉक्सिसिटी। सेमी सिंथेटिक सोर्स में क्या होते हैं, जो भी नेचुरल कंपाउंड होते हैं उनको मॉडिफाई करके, यानी फिर से उसको कोई चेंजेस करके, या फिर जो भी हमारे डिसएडवांटेज उसमें शो कर रहे हैं नेचुरल कंपाउंड में, उसको फिर से सही करके इसमें मॉडिफाई करके यूज़ करते हैं हम लोग एज अ ट्रीटमेंट करने के लिए डिजीज़, ताकि उसका जो भी थेरेपेटिक इफेक्ट है अच्छा है हमारे बॉडी पे, एंड जो भी टॉक्सिसिटी इफेक्ट आ रहा है हमारे ड्रग का आफ्टर कंज्यूमिंग पेशेंट, उसको रिड्यूस कर सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं सेमी सिंथेटिक सोर्स में। पहला हमारा एमॉक्सिसिलिन है, ये हमारा एंटीबायोटिक है जो कि हम लोग ऑब्टेन किए हैं पेनिसिलिन से। दूसरा हमारा हीरोइन, ये हमारा ओपियोइड ड्रग है जो कि हमारा मॉर्फिन से ऑब्टेन किया गया है। समझ में आया? नेक्स्ट कौन सा सोर्स है? नेक्स्ट है सिंथेटिक सोर्स। इसमें क्या आते हैं, इट इंटायरली मेड इन अ लैब फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस। जो सिंथेटिक सोर्स होते हैं ये ज़्यादातर बनाए जाते हैं लैब में ही, ठीक है। एंड इसको हम लोग किसके द्वारा बनाते हैं, केमिकल सब्सटेंस के द्वारा बनाते हैं। मोस्ट मॉडर्न ड्रग आर सिंथेटिक। बहुत सारे ड्रग जो है हमारे जो मॉडर्न आए हैं इस टाइम, जो नए आए हैं, वो सिंथेटिक के द्वारा ही बनाया गया है। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए पैरासीटामोल है, जो कि आप लोग रेगुलरली यूज़ करते रहते हैं। जो भी हमारे पेन ऑन हो रहा है, बॉडी पेन है या फिर फीवर है आपको हल्का फुल्का, तो वो पैरासीटामोल के ड्रग को दिया जाता है। और नेक्स्ट हमारा ये है एस्पिरिन, ये भी हमारे पेन रिलीफ के लिए होता है, जो कि हमारे सिंथेटिक सोर्स में आएंगे। समझ में आए? नेक्स्ट आपको बता देते हैं क्वेश्चन तीसरा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एसेंशियल ड्रग। आंसर तीसरा, एसेंशियल ड्रग आप हेडिंग डालिएगा। होता क्या है ये बता देते हैं आपको। इट इज़ आल्सो नोन एज एसेंशियल मेडिसिन। जो एसेंशियल ड्रग होते हैं इनको एसेंशियल मेडिसिन भी बोलते हैं। होते क्या हैं, एसेंशियल ड्रग आर दोज मेडिसिन। एसेंशियल ड्रग क्या है या फिर मेडिसिन, ऐसे मेडिसिन होते हैं जो कि सेटिस्फाई करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं हेल्थ केयर नीड ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। ऐसे समझिए, जो एसेंशियल ड्रग होते हैं यानी मेडिसिन होते हैं, वो हमारे जो भी पॉपुलेशन में जो भी हमारे डिजीज़ ऑकर हो रहे हैं उनके प्रायोरिटी दे के एंड उनके हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करें, एंड जब भी ज़रूरत पड़े एज अ पॉपुलेशन में वो हमारे अवेलेबल हो। एंड ये जब भी अवेलेबल हो तो ये इनका कॉस्ट जो होती है हमारी मेडिसिन की लो कॉस्ट हो, ताकि सभी लोग इनको एफर्ड कर सकें। समझ में आए? एसेंशियल ड्रग क्या होते हैं, इसको एसेंशियल मेडिसिन बोलते हैं। ऐसे मेडिसिन होते हैं जो कि अवेलेबल हो सारे टाइम पे, एंड इनकी कॉस्ट जो होती है वो ड्रग की लो होनी चाहिए, ताकि सारे जो पॉपुलेशन में जो भी पीपल हैं वो अफोर्ड कर सकें। समझ में आए? नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यही है, दे शुड बी अवेलेबल एट ऑल टाइम इन एडिक्वेट अमाउंट। वही है कि ये हमारा जो ड्रग है यानी मेडिसिन है, ये हमारे अवेलेबल होने चाहिए सारे टाइम पे, एंड एडिक्वेट अमाउंट, मतलब कि इनकी कमी नहीं होनी चाहिए एसेंशियल मेडिसिन की। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है इसमें ऑब्जेक्टिव है। कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे एसेंशियल ड्रग यानी एसेंशियल मेडिसिन के। प्रमोट रेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन, यही है, ये हमारे जो भी रेशनल यूज़ है हमारे मेडिसिन को उसको प्रमोट करना, एंड अवेलेबिलिटी जो है मेडिसिन की वो हमेशा रखना। रिड्यूस करना जो भी हमारे इनइफेक्टिव ड्रग है, यानी जिसका इफ़ेक्ट ड्रग का नहीं है, जो ड्रग की एफिकेसी नहीं है, तो उसको रिड्यूस कराना। नेक्स्ट है
इम्प्रूव हेल्थ केयर फैसिलिटी टू द पॉपुलेशन, वही है हेल्थ केयर फैसिलिटी को इम्प्रूव करेंगे ताकि मेजॉरिटी जो पीपल हैं हमारे, जो भी पॉपुलेशन में लिव कर रहे हैं, उनका डिजीज़ से रिमूव हो सकें या फिर डिजीज़ फ्री हो सकें। समझ में? नेक्स्ट देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसमें। इट शुड बी इफेक्टिव एंड सेफ्टी टू द पब्लिक हेल्थ। जो एसेंशियल ड्रग है यानी एसेंशियल मेडिसिन है वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए एंड सेफ्टी होना चाहिए, मतलब सेफ़ होना चाहिए जब भी पब्लिक हेल्थ को दिया जा रहा है। इट शुड बी इकोनॉमिकल टू एवरीवन, यही है, जो भी एसेंशियल ड्रग यानी एसेंशियल मेडिसिन है वो हमारे इकोनॉमिकल हो ताकि सभी लोग अफोर्ड कर सकें, मतलब लो कॉस्ट में अवेलेबल हो। इट शुड बी अवेलेबल इन अ सफिशिएंट क्वांटिटी, यही है, अगर लो कॉस्ट में है तो इसकी अवेलेबिलिटी जो होती है वो कमी में नहीं होनी चाहिए, जैसे अवेलेबल हो हमारे सारे टाइम पे ताकि कोई भी इसको अफोर्ड करके परचेस कर सके। इट शुड मीट द क्वालिटी स्टैंडर्ड, जो भी एसेंशियल ड्रग यानी एसेंशियल मेडिसिन है इसकी जो भी क्वालिटी है ताकि जो भी पेशेंट खरीद रहा है तो ये अच्छा इसका थेरेपेटिक इफेक्ट है आफ्टर कंज्यूमिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं पर्पज़ क्या है एसेंशियल ड्रग या एसेंशियल मेडिसिन के। इट एंश्योर एक्यूटेबल असिस्ट टू वाइटल मेडिसिन, यही है, ये हमारा एंश्योर करता है कि जैसे पेशेंट अगर कंज्यूम कर रहा है एसेंशियल ड्रग मेडिसिन तो ये हमारा इंश्योर करेगा कि जब भी पेशेंट कंज्यूम कर रहा है तो इसमें डिजीज़ से फ्री ही रहेंगे। इट प्रमोट रेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन, जो भी हमारे रेशनल यूज़ है मेडिसिन को उसको प्रमोट करना। एंड हेल्थ स्ट्रेसर जो है उसको रिमूव करेंगे, इसके वजह से जो भी हमारे हेल्थ केयर कॉस्ट आ रहे हैं उसको रिड्यूस कर देंगे अल्टीमेट। इट स्ट्रेंथ द हेल्थ केयर सिस्टम, वही है, हमारे मॉडिफाई करेंगे, इम्प्रूव करेंगे हेल्थ केयर सिस्टम इन पॉपुलेशन। समझ में? नेक्स्ट लेवल क्या है हमारे, पहला है प्राइमरी लेवल। इट प्रोवाइड बेसिक ट्रीटमेंट टू द पेशेंट, जो प्राइमरी लेवल होता है वो बेसिक ट्रीटमेंट होता है, ज़्यादा इसमें हाई फाई नहीं होता है। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो हमारा एंटीबायोटिक हो गया, एंटीपायरेटिक जो ड्रग है। नेक्स्ट कौन सा लेवल है, सेकेंडरी लेवल। इसमें क्या होता है, इट प्रोवाइड मोर स्पेशलाइज्ड ड्रग टू द पेशेंट। इसमें जो होते हैं स्पेशलाइज्ड ड्रग को दिया जाता है, जैसे कि जो भी एंटी डायबिटिक पेशेंट है या फिर एंटी हाइपरटेंसिव पेशेंट है, ठीक है, इसमें सेकेंडरी लेवल में आएंगे। जैसे एंटी डायबिटिक पेशेंट रहेगा तो इंसुलिन दिया जाएगा, हाइपरटेंसिव जो का सफ़र करेंगे तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दिया जाएगा। जैसे एंटी हाइपरटेंसिव को बता देते जैसे प्रोपोनेल है, मेटोप्रोनोल है, ये सब। और जो एंटी डायबिटिक पेशेंट है इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है। नेक्स्ट देख लेते हैं टर्सरी लेवल। इट प्रोवाइड एडवांस और रेयर कंडीशन ऑफ ड्रग। जो टर्सरी लेवल होते हैं जो रेयर डिजीज़ हैं, जैसे कि कैंसर आप सुने होंगे, तो इसमें जो है ये सब कौन से लेवल में आएंगे, ये टर्सरी लेवल में आएंगे। जैसे एग्जांपल में दिया है कीमोथेरेपी ड्रग, कीमोथेरेपी यही सब कैंसर ड्रग आते हैं। इसमें 2 ड्रग हैं, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन। ये सब प्लांट डेरिवेटिव, दोनों जो ड्रग हैं ये प्लांट डेरिवेटिव हैं जो कि ऑब्टेन किया गया है। समझ में आए? नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या है। एग्जाम्पल आपको बता देते हैं एसेंशियल ड्रग और एसेंशियल मेडिसिन में कौन कौन से। जैसे पैरासीटामॉल ऑलरेडी बता दिए कि पेन के लिए, फीवर के लिए। एमॉक्सिसिलिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए होंगे। ORS ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट है, जो कि जैसे आपको कमी होती है पानी की, डिहाइड्रेशन होता है तब ये दिया जाता है। चौथा है जैसे मेटफॉर्मिन डायबिटीज़ के लिए, इंसुलिन भी दिया। इंसुलिन का तो आपको इंजेक्शन दिया जाता है जब कोई भी पेशेंट सफ़र कर रहा है डायबिटीज़ के लिए, इसके लिए। डायबिटीज़ यानी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो इसी को डायबिटीज़ बोलते हैं, पता होगा आपको ऑलरेडी। नेक्स्ट हमारा एटिनॉल ड्रग है, ये किसके लिए देते हैं, हाइपरटेंशन। जो भी हमारे ब्लड प्रेशर जो पेशेंट का हाई हो जाता है